आपको याद होगा अभी 2-3 साल पहले कोरोना वायरस की वजह से बड़ी जानें भी गई और पूरी जिंदगी निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया, बदल गई, दुनिया रुक के रह गई, आ गई ऐसा, और बदल भी गई दुनिया उसके बाद कुछ। तो बड़े वो टेंशन के महीने थे जो हम सब ने गुजारे घर बैठ के, ये वो तो चेंज्ड लाइफ फॉर एवरीवन। करोड़ों लोग मुतासिर हुए, दुनिया में बड़े बड़े मजबूत मुल्कों की इकोनॉमी बैठ गई कोरोना वायरस की वजह से। डेली वेजेस पे काम करने वाले उनका रोजगार चला गया, वर्क फ्रॉम होम, घर में डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत ही बुरी सूरत हाल थी। तो खैर इस वक्त भी दोबारा सर उठाने लगा है, बताया जा रहा है कराची में। बात यह है कि अनदर वेरिएंट कोरोना का इज एक्टिव नाउ। बिल्कुल, 4 अमवात की वजह से। कराची में 4 के अमवात हुई। जी, कराची में इसकी 4 अमवात हो गई हैं और निजी अस्पताल के हुक्काम ने बताया कि मुतासरा अफराद की उम्र 60 साल से जायद थी। मैं ज्वाइन किया डॉक्टर फैसल महमूद साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये कहिएगा कि ये वाकई कोई अलार्मिंग बात है या फिर ये फ्लू है, नज़ला जुकाम है, उसके एक अलग वेरिएंट है जिसकी इतनी इंटेंसिटी भी नहीं? आप जरा वजाहत कीजिए इस सिलसिले में। जी, वालेकुम सलाम, बताने का शुक्रिया। तो देखिए, कोविड जो है वो 2020 के बाद इवन दो उसका जोर ख़त्म हो गया था, वो ख़त्म नहीं हुआ था। हमारे पास अभी भी कोविड के केसेस दुनिया भर में आ रहे थे। ये एक नया वेरिएंट है जिसके जो थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, जिस वजह से केसेस में पूरी दुनिया में ही इजाफा हुआ है। अलबत्ता प्लीज़ परेशान मत हो, ये 2020-2021 वाला जो सिचुएशन है वो दोबारा नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त और अब के दौरान हम भी बदल गए हैं, वायरस भी बदल गया है, तो अभी इतनी शदीद बीमारी ज़्यादातर लोगों में नहीं पैदा करता। अच्छा, तो जो हमने वैक्सीन लगवाई थी, क्या उसकी वजह से हम थोड़ी हमारी बचत हो जाएगी? जिसने डबल बूस्टर भी लगवाई थी, तो जिनको ये डोजेस लगी हैं क्या वो सेफ रहेंगे? तो बिल्कुल, पार्टली ये है कि चूंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम सब ने इसके खिलाफ थोड़ा सा लड़ना सीख लिया है, चाहे वो वैक्सीन से हो, चाहे वो इन्फेक्शन से हो, चाहे वो दोनों से हो। अलबत्ता जो पुराने वैक्सीन लगे थे वो प्रॉब्ली इतना अच्छा काम नहीं करेंगी, क्योंकि वायरस भी काफ़ी तब्दील हो गया है उस वक्त से अब तक। अच्छा, ये कितना डिफरेंट है उस वायरस से, उस वेरिएंट से? कोविड-19 ये कितना डिफरेंट है उससे? सो कोविड-19 के बहुत सारे वेरिएंट्स आए हैं। अगर आपको याद पता, लास्ट जो वेरिएंट था वो ओमिक्रॉन वाला था, वेरिएंट था, ये उसी की एक किस्म है। ये वो जो पुराने एक, अगर आपको याद पता, एक डेल्टा था जिसमें इंडिया में बहुत तबाही मचाई थी, ये उससे करीब या मिलता जुलता नहीं है। तो यानी ये कोरोना हम इसको कह सकते हैं या ये कोई अलग कोई नहीं, ये समझ नहीं आई मुझे, जवाब समझ नहीं आया डॉक्टर साहब, सॉरी। इसमें ये किस तरह हिट करता है, कितना डेंजरस है, सिम्टम्स इसके क्या डिफरेंट हैं, इसका इलाज डिफरेंट है, ये वाली मैं बात जानना चाह रही हूँ कि कितना डिफरेंट। तो देखिए वायरस, तो देखिए वायरस कोरोना तो कोरोना ही है, तो उसके सिम्टम तकरीबन वही हैं, यानी कि बुखार, खांसी, नज़ला। मगर कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो नज़ला खांसी पैदा करती हैं, जो कि शदीद इन्फेक्शन भी कर सकते हैं। 3 है, एक कोविड है, एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसकी वजह से इस विंटर में हमारे काफ़ी अमवात हुए थे, एंड देन एक और है RSV। ये 3 ऐसे हैं जो कि जिनकी उम्र ज़्यादा हो, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो, उनके अंदर ये ज़्यादा शदीद इन्फेक्शन इवन अमवात पैदा कर सकता है। सही, और ये सही कह रही है, इन्फ्लुएंजा बड़ा बुरा आया था, अभी मेरे बेटे को भी हुआ था, और बैठे बैठे 103 बुखार, और आप फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो 3 दिन उसको एंटीबायोटिक्स लगी हैं, फिर हम लोग साथ हैं, हमें भी लगा, मुझे भी, फैसल को भी। ये इन्फ्लुएंजा मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, बहुत खौफनाक और पेनफुल। तो डॉक्टर साहब, इस पे अगर एहतियात ना की जाए तो ये वाकई एक से दूसरे को बहुत तेजी से फैलता है ये वायरस भी, या नहीं? इसकी नेचर क्या है? नहीं, ये फैलता है, मगर अगेन याद रखें कि ज़्यादातर लोग जिनको इन्फेक्शन होगा, ये उसके अंदर अगेन तेज़ बुखार, जिस्म में दर्द, कुछ दिनों के लिए थोड़ी सी तबीयत ख़राब होगी, उस वक्त वो बेहतर हो जाएंगे। जो शदीद, अगर आपको याद पड़ता है जब अस्पताल भर गए थे, बहुत सारे लोग दाखिल हुए थे, वो वाली कैफियत प्रॉब्ली नहीं आएगी, बिकॉज अब जो ये वाली शदीद इन्फेक्शन है ये उनमें होता है जिनकी अगेन एज ज़्यादा है, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो। और इसमें इलाज क्या कर रहे हैं? एंटीबायोटिक दे रहे हैं? कौन सी मेडिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं विच इज़ वर्किंग? बिल्कुल, तो इसमें भी तब्दीली आई है। इसके लिए एंटीवायरल या वायरस मारने की दवाइयाँ हैं, मगर इंपॉर्टेंट बात यह है, ये सबको नहीं मिलती, ये सिर्फ अगेन उनको मिलती है जिनके अंदर खदशा होता है कि ये बीमारी ख़राब होने वाली है या ख़राब हो चुकी हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी जल्दी उसकी ट्रीटमेंट शुरू करें उतना अच्छा ये काम करता है। ये वही तो नहीं है इन्फ्लुएंजा वाली, वो जो टेमी फ्लू टाइप दे रहे थे दवाई, वो वाली दे रहे हैं इसमें? नहीं, टेमी फ्लू जो है वो इन्फ्लुएंजा को मारता है, ये रेमडेसिविर है, ये इसको मारता है। कड़वी दवाई, इतनी खौफनाक दवाई ना, ऐसे चक्कर आते हैं उसके बाद, 3 दिन खानी होती है। और बच्चों को तो क्या होता है, पीस के, क्योंकि उनके लिए ऐसे अलग सिरप नहीं बना हुआ, इतना कड़वा, और बच्चों को पिलाओ और खुद भी रो और बच्चा भी रो रहा है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इट वर्क्स। अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ, ये मुझे बताएं, एडवांस एज में थोड़ा सा हो सकता है ये डेंजरस कि अगर ना बर वक्त इलाज कराया जाए?
बिल्कुल इसी वजह से हम अब ये रेकमेंड नहीं करते कि सब टेस्ट करें। पहले हम कहते थे जिसको भी सिम्टम हो टेस्ट करें। अब हम कहते हैं अगर अगेन आपकी एडवांस एज हो, अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो, तो फिर अगर आप को ये नज़ला खांसी ज़ुकाम हो तो फ़ौरन चेक कर लें ताकि हम आपको इलाज दे सकें। मतलब अगर ये आपकी ये पंसारी और जो हर्बलिस्ट हैं, आपका बिजनेस फिर से चमकने वाला है। आप जो है ना स्टॉक अपना जो है ना रीस्टॉक कर लें, फिर से वो जड़ी बूटियां और पाउडर जो हैं मार्केट में आने वाले हैं। वो पपीते के कुछ हाय पत्ते और हाय, पता नहीं वो क्या-क्या। पत्ते नहीं वो बड़े वो होते थे, पाउडर शाउडर होते पाउडर थे, तो होते वो थे। आप लोग प्लीज अपना स्टॉक जो है ना दोबारा से ये वैसे इसके full बारे कर में लें। क्या कहेंगे आप डॉक्टर साहब? ये जो चीजें होती हैं, है तो ये हिकमत भी है और ठीक है, जरा बताएं इस बारे में। तो देखिए कुछ चीज़ें जो घरेलू टोटके होते हैं आपके वो हेल्प करते हैं इन द सेंस कि अगर आप गर्म लिक्विड लें, शहद लें, ये वाली चीज़ें अगर गला ख़राब हो तो उसमें हेल्प करता है। बट याद रखें कि एक लेवल तक हेल्प करेगा। अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से रुजू करना होगा। ये हतमी इलाज नहीं है मगर डेफिनेटली आपके रोज़मर्रा में डेफिनेटली हेल्प करेगा थोड़ा। और एसओपीज का भी बता दीजिए, क्या फॉलो करने हैं लोगों को जो अच्छा, मैं मास्क So, पहनती हूँ, very लोग थोड़ा सा important अब ये अजीब समझने लग गए हैं। और दोबारा से मैं मॉल जाती हूँ, डॉक्टर साहब यकीन करें, मैं वाहिद होती हूँ पूरे मॉल में जिसने मास्क पहना होता है और मैं पहनती हूँ। और अब लोग सवाल भी करते हैं, व्हाई यू वेयरिंग दिस मास्क? क्यों? मैं कहा भाई क्यों नहीं, नॉर्मल डेज में भी पहनना चाहिए। आप क्राउडेड जगह पे आए हैं तो लोग बड़े रिलैक्स हो गए हैं इस चीज को लेके। सो देखिए अगेन द इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो, अगर नज़ला खांसी बुखार ज़ुकाम आपको हो रहा हो तो उस वक्त मास्क पहनना लाजमी है, क्योंकि आपको ये दूसरे लोगों से दूसरे लोगों को फैलने से बचाना है। खुद मास्क भी बिल्कुल पहन सकते हैं, खासतौर पर अगर बहुत क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं। मगर आई थिंक मेरे हिसाब से तो लोग अब मास्क जब पहनते हैं तो लोग इतना परेशान नहीं जितना पहले होते थे। 2018 में कोई मास्क पहन के बाहर जाए तो वो कहेंगे आपने मास्क क्यों पहना हुआ है। अब तो आई थिंक लोग आदी हो गए मास्क पहनने का। लेकिन पहन नहीं रहे हैं। नहीं, मुझसे करते हैं सवाल, डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको। अब वो गर्मी में भी सोचते हैं ना लोग, एक तो वैसे ही सांस नहीं आ रहा और फिर नहीं, मास्क और भी वो पहना। कहते हैं आप नादिया खान है इसलिए मास्क पहना हुआ है, आपने छुपा रही है अपने आप को। मैंने कहा वो भी मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। मेन ये कि मैं अभी तक एक आदत सी मेरी बन गई है कि किसी क्राउडेड जगह पे जाना है तो आप मास्क पहने। अच्छा, फिर ये भी होता है कि चलिए आपको अगर आप बीमार हैं तो आप दूसरों तक ना पहुंचाएं। अब जो साथ वाले लोग खड़े हुए हैं, और वो होता है अक्सर कपड़े हमें चेक करा रही होती हैं वो सेल्स गर्ल, बाजी ये आपका जो है ना, ये आपने जो ड्रेस मंगवाया था, छी मुंह पे तो हम छींक रहे होते हैं एक दूसरे के। हम कहाँ एहतियात, हम हाथ नहीं रखते। आप अपने आप को तो बचा लेंगे, दूसरा भी जरा नहीं, उसको लोग भी शौक एहतियात होना नहीं चाहिए, करते, एहतियात तो नहीं मुझे तो उससे भी डर लगता है कि मैं ठीक भी हूँ तो मैं पहन के रखती हूँ कि भी एहतियात जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, बस ये बता, फिर आपसे हम इजाजत लेंगे कि इसका मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक की जरूरत नहीं है। फिलहाल है पैनिक की तो हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, मगर ये ज़रूर है कि प्लीज़ अगर आपकी तबीयत ख़राब हो मास्क पहन लें। स्पेशली अगर आप ऐसे लोगों के साथ ख्याल रख रहे हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो। अगर आपकी खुद तबीयत ख़राब है तो प्लीज़ उन लोगों से ना मिले जुले, स्पेशली अभी ईद का मौका आ रहा है। और अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो प्लीज़ टेस्ट करा लें, स्पेशली अगर आप ये इस हाई रिस्क ग्रुप में शामिल हैं। जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर।